प्रिय मित्रों, गुड इवनिंग। आज की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हमने बीए सेकेंड ईयर की राज्य सचिवालय का हमने अध्ययन किया था पिछले वीडियो में। आज उससे आगे की कड़ी में हम राज्य सचिवालय को देखेंगे। सचिवालय, जैसा कि आपको मालूम है कि सचिवालय वह स्थान है जहाँ सचिव बैठते हैं। सचिवालय का जो संधि होता है वो सचिव प्लस आलय, अर्थात सचिवों का घर, या जहाँ सचिव बैठा करते हैं। तो आज हम देखते हैं कि सचिवालय का संगठन कैसा होता है। इससे पहले हमने देखा था कि सचिवालय जो है उसकी आवश्यकता क्यों है, सचिवालय का एक जनरल बैकग्राउंड, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सचिवालय का संगठन कैसा होता है। सचिवालय का संगठन अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, और एक बेसिक प्रशासन की संरचना को समझने के लिए भी आपको सचिवालय का संगठन जानना बहुत आवश्यक है। किसी भी राज्य शासन का जो संचालन है वो सचिवालय की कार्यप्रणाली पर निर्भर करता है। और हमारा जो भारत का संविधान है उसका जो अनुच्छेद 154(1) है, 154(1) में ये प्रोविज़न किया गया है कि राज्यपाल अपने शासन प्रशासन की जो समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ हैं उनका प्रयोग अधीनस्थ प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा करता है। राज्यपाल की जो शक्तियाँ का वास्तविक जो प्रयोग होता है वो तो यद्यपि मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और सचिवालयों के सचिव करते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह एवं परामर्श से विभागों का निर्माण करता है। राज्य के शासन का संचालन विभागों द्वारा ही किया जाता है। राज्य सरकार का सचिवालय सर्वोच्च कार्यालय होता है, जिसके कारण वह सरकार की समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु होता है। सचिवालय के इर्द गिर्द सरकार के सभी कार्य घूमते हैं। सचिवालय अनेक प्रशासनिक विभागों में बटा हुआ होता है। प्रत्येक विभाग की पद सोपान श्रृंखला में प्रशासनिक अधिकारियों के पिरामिड के शीर्ष पर सचिव होता है। आप यहाँ थोड़ा ध्यान दें कि हमारा जो सचिवालय है या हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो किस तरह की, वो पिरामिड के आकार की है। नीचे से तो पिरामिड चौड़ा होता है और ऊपर सकड़ा होता जाता है। तो प्रत्येक विभाग की पद सोपान श्रृंखला में प्रशासनिक अधिकारियों की पिरामिड के शीर्ष पर कौन होता है? सचिव या शासन सचिव या प्रमुख शासन सचिव, कई नामों से बोलते हैं। अलग अलग विभागों में इनके अलग अलग नाम होते हैं। सचिव की सहायता करने के लिए अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव, सहायक सचिव आदि होते हैं। सभी विभागों के सचिवों का नेतृत्व मुख्य सचिव के द्वारा किया जाता है। मुख्य सचिव एक ही होता है, लेकिन मुख्य सचिव की सहायता के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के नाम से अनेक पदों की सृजन राजस्थान में भी किया गया है। तो मुख्य सचिव राज्य सरकार का सचिव और सचिवालय का प्रमुख होता है। सचिवालय के सभी उच्च स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों और सचिवों की नियुक्ति प्रत्यक्ष भर्ती के द्वारा नहीं की जा करके पदोन्नति के द्वारा की जाती है। सचिवों की नियुक्ति विभाग के संबंधित मंत्री की अनौपचारिक सलाह से मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। राज्य सरकार के जो सभी विभागों के मिलने से संयुक्त नाम को सचिवालय कहा जाता है। राज्य के शासन सचिवालय में विभागों की संख्या राज्य के आकार और उसके कार्यों की प्रकृति पर निर्भर करती है। राज्य में विभागों का निर्धारण राज्य के मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। सामान्यतः राज्य के सचिवालय में 40 से 45 विभाग होते हैं। सिक्किम जैसे छोटे राज्य में 18 विभाग है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में सचिवालय में विभाग ज़्यादा होते हैं, लेकिन चूँकि अब आजकल मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो हमारी जो विधानसभा होती है उसका 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता। अतः मैक्सिमम जो मिनिस्टर है उनकी संख्या तो तय हो गई, लेकिन एक ही मिनिस्टर के अधीन फिर कई विभाग कर दिए जाते हैं। जैसे स्वतंत्र प्रभार दे दिया या अतिरिक्त प्रभार दे दिया, तो इस तरह से अनेक विभाग हो सकते हैं। जैसे हमारा जो एजुकेशन है वो कौन से विभाग के अधीन आता है? वो कॉलेज शिक्षा विभाग के अधीन आता है। कॉलेज शिक्षा विभाग फिर अपने आप में उच्च शिक्षा विभाग के अधीन है। उच्च शिक्षा में कई सारे शामिल है। संस्कृत एजुकेशन भी आ सकती है उसमें, मेडिकल एजुकेशन भी आ सकती है। जो भी हायर एजुकेशन से संबंधित चीज़ें होती है वो सब चीज़ें उसमें होती है। तो बहुत सारे विभाग उसमें कार्यरत है।
अब हम देखेंगे कि राजस्थान में जो शासन सचिवालय है वो किस तरह से कार्य कर रहा है, उसका ढांचा कैसा है। तो सभी विभागीय प्रमुखों का प्रशासनिक कार्यालय राज्य सचिवालय ही होता है। ये शासन सचिवालय राज्य की राजधानी में स्थित होता है। राजस्थान का जो शासन सचिवालय है वो जयपुर में स्थित है। राजस्थान में शासन सचिवालय का जो गठन है वो हम सामान्यतः हम इस तरह से देख सकते हैं उसको। यद्यपि अपन क्लासरूम में होते तो मैं आपको इसका पूरा एक चार्ट बना करके दिखाता, कोई बात नहीं, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि आपको समझ में आ जाए और मैं व्हाट्सएप पर आपको इसका ढांचा भी भेज दूंगा। तो राजस्थान में जो शासन सचिवालय होता है उसका जो पद सोपानात्मक ढांचा होता है उसमें सबसे ऊपर होता है राजनीतिक नेतृत्व। राजनीतिक नेतृत्व में पॉलिटिकल लीडरशिप में सबसे ऊपर मुख्यमंत्री, फिर कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री, फिर उपमंत्री। सामान्यतः उपमंत्री की नियुक्ति आजकल नहीं होती है। फिर उच्चतर जो लोक सेवा है जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, तो उनमें मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव, फिर सचिव, फिर विशिष्ट सचिव या संयुक्त सचिव, उप सचिव, मध्य स्तरीय लोक सेवा जिनमें राज्य सेवा के होते हैं, सहायक सचिव, अनुभाग अधिकारी, मंत्रालयिक कर्मचारी जैसे वरिष्ठ सहायक, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, निम्न स्तरीय जो सेवाएं होती है चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी। तो राजस्थान में जो शासन सचिवालय है उसके सर्वोच्च स्तर पर जो राजनीतिक नेतृत्व होता है वो राजनीतिज्ञों का होता है, जिससे मुख्यमंत्री राजनीतिक प्रमुख होता है और प्रशासनिक प्रमुख मुख्य सचिव होता है। तो सचिवालय के सर्वोच्च स्तर पर राज्य का मुख्यमंत्री, जैसा कि हमने अभी बताया। मुख्यमंत्री के नीचे उसे शासन में कार्य में सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है। मंत्रिपरिषद के सदस्य मंत्री होते हैं। मंत्रीगण कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री स्तर के होते हैं। राज्य की शासन व्यवस्था विभागों के द्वारा संचालित होती है। प्रत्येक विभाग का राजनीतिक प्रमुख एक कैबिनेट मंत्री होता है। कई बार क्या होता है कि जो बड़े विभाग होते हैं उनमें कैबिनेट मंत्री की सहायता करने के लिए एक राज्य मंत्री भी होता है। दो भी हो सकते हैं। राज्य मंत्री दो प्रकार के होते हैं, एक तो वह राज्य मंत्री जो कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं और दूसरे वह राज्य मंत्री जो अपने विभाग के स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री होते हैं। स्वतंत्र प्रभारी राज्य मंत्री अपने विभाग का राजनीतिक प्रमुख होता है और वह अपने विभाग का सर्वे सर्वा होता है। बड़े विभागों में कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री को सहायता करने के लिए उपमंत्री भी बनाए जाते हैं। उपमंत्रियों के पास सामान्यतः कोई स्वतंत्र प्रभार नहीं होता। ये उपमंत्री अपने उच्च मंत्रियों के कार्य में सहयोग करते हैं। गृह विभाग, वित्त विभाग, शिक्षा विभाग, सार्वजनिक निर्माण, स्वास्थ्य, कृषि विभाग, पर्यटन विभाग आदि कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के पास होते हैं और इन विभागों में कैबिनेट मंत्री की सहायता करने के लिए राज्य मंत्री उपमंत्री होते हैं। समाज कल्याण विभाग, देवस्थान विभाग, आवास विभाग, पुनर्वास विभाग, सैनिक कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग आदि ऐसे विभाग हैं जो तुलनात्मक रूप से छोटे हैं। यद्यपि इनका पूरा महत्व है लेकिन तुलनात्मक रूप से इनका कार्य क्षेत्र छोटा होता है, तो ये स्वतंत्र प्रभार के मंत्री के अधीन सामान्यतः रखे जाते हैं। किस विभाग का मंत्री कौन से स्तर का होगा और मंत्रियों को कौन कौन से कार्य करने हैं, इसका जो वर्णन है वो हमारे राज्य की रूल्स ऑफ बिजनेस में वर्णन उसका किया गया है। रूल्स ऑफ बिजनेस में इसका पूरा वर्णन मिल जाता है। तो राज्य के शासन संचालन में राजनीतिक स्तर पर प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए मुख्य सचिव के चीफ सेक्रेटरी के नेतृत्व में सचिवों और प्रशासनिक अधिकारियों का समूह कार्य करता है। ये सभी सचिव शासन सचिवालय में पदस्थापित होते हैं। मुख्य सचिव राज्य प्रशासन का मुख्य समन्वयक चीफ कोऑर्डिनेटर होता है। वह सचिवालय का वरिष्ठतम प्रशासनिक अधिकारी होता है, अर्थात सचिवालय में उससे ऊपर कोई अधिकारी नहीं होगा। सचिव कहने का अर्थ ये हुआ कि यदि किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्य सचिव बना दिया जाता है जो भारतीय प्रशासनिक सेवा में तुलनात्मक रूप से जूनियर है, तो ऐसी स्थिति में उससे ऊपर के जो सीनियर अधिकारी हैं उनको सचिवालय से बाहर फिर कहीं अन्य विभागों अन्य कोई पद पे लगा दिया जाता है। कहने का अर्थ ये कि सचिवालय में मुख्य सचिव से ऊपर कोई भी अधिकारी कार्यरत नहीं होता है। मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी फाइलें मुख्य सचिव के माध्यम से ही जाती हैं। सभी विभागों के अति महत्वपूर्ण मुद्दे, फाइल आदि मुख्य सचिव के पास निर्णय और सूचना के लिए जाती है। मुख्य सचिव दो विभागों का सचिव भी होता है, सामान्य प्रशासन विभाग और मंत्रिमंडल सचिवालय। कभी कभी मुख्य सचिव को प्रशासनिक सहायता करने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाया जाता है। आजकल तो बहुत सारे अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं।
इस अतिरिक्त मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के बराबर ही वेतनमान इत्यादि प्राप्त होते हैं। प्रत्येक विभाग का प्रशासनिक मुखिया एक शासन सचिव होता है। विभाग के शासन सचिव का पद भारतीय प्रशासनिक सेवा के हायर सुपरटाइम स्केल का होता है। ये अधिकारी IAS होता है। जिस प्रकार एक मंत्री के अधीन अनेक विभाग होते हैं, उसी प्रकार एक सचिव के पास एक या एक से अधिक कई विभाग हो सकते हैं, जिनका प्रशासनिक कार्य सचिव के द्वारा किया जाता है। सचिव को सहायता करने के लिए एडिशनल सेक्रेटरी, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, विशिष्ट सचिव आदि भी पद होते हैं। सामान्यतः ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी ही होते हैं। संयुक्त सचिव के पदों पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को भी लगाया जाता है। गृह विभाग में 2 विशिष्ट शासन सचिव होते हैं। विशिष्ट शासन सचिव को सहायता देने के लिए उसके अधीन उप सचिव होते हैं। ये उप सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा के सीनियर स्केल के अधिकारी या राजस्थान प्रशासनिक सेवा के होते हैं। उप सचिव के पद पर 5 प्रकार के सेवाओं के अधिकारियों को सामान्यतः नियुक्ति दी जाती रही है। भारतीय प्रशासनिक सेवा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान लेखा सेवा, राजस्थान सचिवालय सेवा और अन्य कुछ एक विशिष्ट सेवाएं जैसे राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा जो न्यायिक विभाग है उसमें। एक विभाग में एक से अधिक सेवाओं के उप सचिव हो सकते हैं। जैसे एक उप सचिव एक से अधिक विभाग का उप सचिव हो सकता है। जैसे गृह विभाग और वित्त विभाग का एक उप सचिव हो सकता है। उप सचिव के नीचे राज्य सचिवालय के अधिकारी, सहायक सचिव, अनुभाग अधिकारी आदि होते हैं। तो शासन सचिवालय में ऊपर वर्णित अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा कुछ विशिष्ट सहायक निजी सचिव भी होते हैं जो मंत्रियों की सहायता करते हैं। ये राजस्थान के विभिन्न सेवाओं में प्रतिनियुक्ति पर आए हुए कार्मिक होते हैं। कुछ स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर आदि होते हैं जो मंत्रियों और मुख्य सचिव तथा सचिवों को प्रशासनिक कार्य के संचालन में सहयोग प्रदान करते हैं। अपना जो अगला चैप्टर है इसका या जो शासन सचिवालय में, उसमें हम देखेंगे कि सचिवालय के कार्य क्या क्या होते हैं। तो वो नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि शासन सचिवालय के कार्य क्या क्या होते हैं, शासन सचिवालय किस प्रकार से कार्य करता है।